नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर पीएम मोदी ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक नई पहल लॉन्च की। इस कैंपेन को एक पेड़ मां के नाम दिया गया। पीएम मोदी ने खुद एक पेड़ लगाकर इसकी शुरुआत की। कैंपेन का मकसद देश में पौधारोपण करवाना है। इस अभियान की शुरुआत 10:45 पर की गई। प्रधानमंत्री की योजना है कि इस अभियान के जरिए देश भर में पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए ताकि बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सके। भीषण गर्मी को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की सलाह दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली राज्य की महत्वपूर्ण बैठक के पहले पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास जाकर जदयू प्रमुख नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग ने कहा, हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देने का दिन था। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हमारे गठबंधन को मजबूत किया और बिहार में राजग ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए अपना और अन्य मंत्रियों का इस्तीफा सौंपा, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी है। फडणवीस ने कहा कि मैं महाराष्ट्र में ऐसे नतीजों की जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि राज्य में पार्टी का नेतृत्व मेरे द्वारा ही किया जा रहा था। भाजपा आलाकमान से विनती करता हूं कि वे मुझे सरकार में जिम्मेदारी से मुक्त करें ताकि मैं आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकूं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। मोदी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे उत्तर प्रदेश की प्रगति और गरीबों तथा वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके आने वाले समय में दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ओडिशा विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की हार के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंपा। इसी के साथ ओडिशा में 24 साल का राज भी खत्म हो गया। अब भाजपा राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। मुंबई के कई इलाकों में बुधवार सुबह मानसून से पूर्व की पहली बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली। मुंबई के कुछ हिस्सों में सुबह करीब 7 बजे से हल्की बारिश शुरू हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि दादर, कांदिवली, मगधाने, ओशिवरा, बटाला, घाटकोपर जैसे शहर के कई हिस्सों में सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच 4 मिलीमीटर से 26 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं अगर लेकिन और संभावनाएं पर बात नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान ही मैंने कहा था कि अगर पीएम मोदी के अलावा कोई और उम्मीदवार प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने का अपना अधिकार खो दिया और उन्हें नेतृत्व से हट जाना चाहिए। भाजपा पर आगे हमला करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि की चुनौतियों से निपट नहीं सकती। चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इसमें लिखा, संसदीय लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं के अनुसार जिस प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी को हार की ओर अग्रसर किया, उसे नेतृत्व से हट जाना चाहिए।
एलियन फ्रेंचाइजी की आगामी साइंस फिक्शन फिल्म एलियन रोमुलस को लेकर फैंस का उत्साह चरम पर है। बीते दिन निर्माताओं ने इसका दमदार पोस्टर जारी कर बताया था कि मंगलवार को इसका ट्रेलर आएगा। वादा पूरा हुआ है और एलियन रोमुलस का ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया। ट्रेलर को देखने के बाद फैंस इसकी रिलीज का और बेसब्री से इंतजार करने लगे। फिल्म 16 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।